हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पूरे चैप्टर को एमसीक्यूज थ्रू रिवाइज करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? मीन्स द लास्ट लेसन के ऑथर कौन है? द लास्ट लेसन के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर इज अल्फोंस डाउटेड। अल्फोंस डाउटेड जो है वो द लास्ट लेसन के ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फोंस डाउटेड वाज फ्रॉम विच कंट्री? जो अल्फोंस डाउटेड थे वो किस कंट्री के थे, किस देश से थे? तो करेक्ट आंसर इज बी, फ्रांस। वो फ्रांस से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी? मीन्स द लास्ट लेसन की जो स्टोरी है वो किस ह्यूमन टेंडेंसी को हाईलाइट करती है? तो करेक्ट आंसर इज बी, प्रोक्रेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ अल्सेक? तो करेक्ट आंसर इज बी, टाइम एंड स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? जो द लास्ट लेसन है वो क्या सिंबलाइज करता है? तो करेक्ट आंसर इज डी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज एम हैमेल? तो एम हैमेल कौन था? तो एम हैमेल कौन था? फ्रेंच टीचर। करेक्ट आंसर इज फ्रेंच टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई? जो द लास्ट लेसन है वो क्या सिग्निफाई करता है? तो करेक्ट आंसर इज सी, चेंज इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? तो करेक्ट आंसर इज ए, द डॉन ऑफ प्रूसिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। Next question, from where did the orders come to teach only German in the districts of Alsace and Lorraine? मतलब अल्सेक और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब अल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से ऑर्डर आया था कि वहाँ पे केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी? तो ऑर्डर कहाँ से आया था? करेक्ट आंसर इज सी, बर्लिन। ऑर्डर कहाँ से आया था? बर्लिन से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does effects this story speaks about? Correct answer is C, transition. Next question, why was Franz reluctant to go to school? The correct answer is D, lesson on participles was not prepared. मतलब जो फ्रेंड्स था वो स्कूल जाने से क्यों रिलेक्टेंट हो रहा था, क्यों संकोच कर रहा था, क्यों नहीं जाना चाहा था? क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स पे जो लेसन था उसको तैयार नहीं किया था। What did Franz find on reaching the school? जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचता है तो उसको क्या पाता है? करेक्ट आंसर इज डी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस। जब वो स्कूल पहुंचता है तो वहां पे एकदम अजीब शांति होती, स्ट्रेंज क्वाइटनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑक्युपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास? क्लास में बैक बेंचेस पे, पीछे जो बेंच रखे हुए थे क्लास में, उसमें कौन ऑक्युपाइड था, कौन विराजमान था, कौन बैठे हुए थे? तो करेक्ट आंसर इज डी, विलेज एल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज फ्रेंड्स सरप्राइज्ड? मतलब जो फ्रेंड्स है वो सरप्राइज्ड क्यों हुआ था, क्यों उसको आश्चर्य हुआ था? करेक्ट आंसर इज डी, बिकॉज ऑफ एम हैमेल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। एम हैमेल के काइंड और पोलाइट बिहेवियर की वजह से फ्रेंड्स को सरप्राइज हुआ था, क्योंकि जो एम हैमेल का जो बिहेवियर था वो पहले बहुत ही रूड था, लेकिन जब बर्लिन से ऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद उसका जो बिहेवियर है एम हैमेल का वो कैसा हो जाता है? काइंड और पोलाइट बिहेवियर हो जाता है। इसी वजह से जो फ्रेंड्स है वो सरप्राइज होता है। Why was फ्रेंड्स फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? जो फ्रेंड्स था वो रिग्रेटफुल और सैड फीलिंग क्यों कर रहा था?
क्यों उसको बहुत ही सैड फील, क्यों वो बहुत अधिक सैड था, बहुत ही रिग्रेटफुल हो रहा था, क्यों? करेक्ट आंसर इज डी, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। वो इसलिए बहुत उदास हो रहा था, बहुत ही रिग्रेटफुल फील कर रहा था, क्योंकि वो अपनी मदर टंग को नहीं सीख पाया था, अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाया था। Whom did M. Hamel blame for not sending students to school? M. Hamel ने किसको ब्लेम किया, किसको दोष दिया स्टूडेंट्स को स्कूल ना भेजने के लिए? तो करेक्ट आंसर इज पेरेंट्स। तो एम हैमल किसको दोष देता है स्टूडेंट्स के स्कूल ना आने के लिए? किसको दोष देता है एम हैमल? पेरेंट्स को। तो करेक्ट आंसर इज ए, पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हॉजर ब्रिंग? जो हॉजर था वो क्या लेकर आया था? तो करेक्ट आंसर इज डी, ओल्ड प्राइमर। जो हाउजर था वो क्या लेकर आया था? ओल्ड प्राइमर लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड फ्रेंड्स फॉरगेट एम हैमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस? मतलब किस वजह से जो फ्रेंड्स था वो एम हैमल के रूलर को और क्रैंकनेस को भूल गया था? किस वजह से भूल गया था? करेक्ट आंसर इज डी, द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल? एम हैमल ने स्कूल की कितने सालों तक सेवा की थी? तो करेक्ट आंसर इज 40 इयर्स। मतलब एम हैमल उस स्कूल में 40 इयर्स तक, 40 साल तक उस स्कूल में वो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन? जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे? तो करेक्ट आंसर इज सी, फार्म्स एंड मिल्स। कहाँ भेजते थे? फार्म्स एंड मिल्स में वो अपने बच्चों को भेजते थे। Why were the parents sending their children to the farms and mills? जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को फार्म्स और मिल्स में क्यों भेजते थे? तो करेक्ट आंसर इज डी, टू अर्न मनी। वो अपने बच्चों को फार्म्स और मिल में किस लिए भेजते थे? टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए वो अपने बच्चों को फार्म एंड मिल में भेजते थे। Why did the villagers come to meet M. Hamel in the school? जो विलेजर्स थे वो स्कूल में एम हैमल से मिलने के लिए क्यों आए हुए थे? तो करेक्ट आंसर इज डी, टू शो ग्रेटिट्यूड। वो अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए वो एम हैमल से मिलने के लिए स्कूल में आए थे। मतलब अपना आभार व्यक्त करने के लिए वो एम हैमल से मिलने के लिए स्कूल में आए हुए थे। Why did Mr. M. Hamel call the French language the most beautiful? तो एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज क्यों कहा? करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। मतलब फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने ब्यूटीफुल क्यों कहा? क्योंकि वो जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो क्या थी? क्लियरेस्ट थी एंड लॉजिकल थी। मतलब एकदम स्पष्ट थी और वो तार्किक थी, तो इसलिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। आपका कौन सा आंसर होगा? करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे? तो करेक्ट आंसर इज डी होगा, पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, when people are enslaved, what key do they have to the prison according to M. Hamel? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मदर टंग। मतलब जब लोग एंस्लेव्ड होते हैं, जब गुलाम बने होते हैं, तो उस समय ऐसी कौन सी चीज है जो उनको फ्रीडम दे सकती है? तो उनका कौन सी चीज होती है? मदर टंग, मातृभाषा। अपनी मदर टंग के द्वारा ही वो फ्री हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट द अनयूजुअल दैट डे? तो करेक्ट आंसर इज ए, क्वाइटनेस इन द स्कूल।
मतलब फ्रेंड्स ने उस दिन क्या नोटिस किया था? क्वाइटनेस इन द स्कूल, स्कूल में एकदम क्वाइटनेस थी, मतलब एकदम शांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। और उस दिन जब फ्रेंड्स स्कूल जाता है तो उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा होता है? बुलेटिन बोर्ड पे क्या होता है? तो क्या होता है? आंसर, करेक्ट आंसर इज सी, टीच ओनली जर्मन। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा होता है कि केवल जर्मन ही यहाँ पे अब सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। तो करेक्ट आंसर इज डी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। What changed friends' feelings about M. Hamel and school? The correct answer is B, orders from Berlin। मतलब एम हैमेल और स्कूल के बारे में जो फ्रेंड्स की फीलिंग्स थी उसको किस चीज ने चेंज कर दिया था? बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसकी वजह से फ्रेंड्स की एम हैमेल के बारे में और स्कूल के बारे में जो फीलिंग्स थी वो बदल गई थी। किसकी वजह से बदल गई थी? ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। तो करेक्ट आंसर इज बी, ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड फ्रेंड्स एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रीशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग। करेक्ट आंसर इज सी, सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। मतलब बर्लिन से जो सडन ऑर्डर आया था, बर्लिन से जो अचानक ऑर्डर आया था, उसकी वजह से जो फ्रेंड्स की जो फीलिंग थी वो चेंज हो गई थी। फ्रेंड्स और लोगों की जो फीलिंग है वो चेंज हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मींस, मतलब लेसन में जो थंडर क्लैप यूज हुआ है उसका क्या मीनिंग निकलता है? तो करेक्ट आंसर इज सी, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। थंडर क्लैप का मीनिंग क्या होगा? स्टार्टलिंग एंड unexpected। Next question, what did Mr. Hamel bring for his class on his last day in the school? स्कूल में मिस्टर हैमल अपने लास्ट डे, आखिरी दिन, वो क्या चीज लेकर आते हैं? तो करेक्ट आंसर इज बी, न्यू नोटबुक्स। जब मिस्टर हैमल अब आखिरी दिन स्कूल में आते हैं तो क्या लेकर आते हैं? न्यू नोटबुक्स लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर। मतलब जो द लास्ट लेसन जो स्टोरी है किस साल लिखी गई थी? तो करेक्ट आंसर इज बी, 1870 to 1871 में द लास्ट लेसन की स्टोरी लिखी गई थी। 1870 से 1871 के बीच द लास्ट लेसन की स्टोरी लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स, मतलब डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब स्कूल जाने के लिए अभी तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। इसका क्या मतलब निकलता है? करेक्ट आंसर इज डी, मतलब अर्ली इनफ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्ली इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was there in front of the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था? तो करेक्ट आंसर इज डी, a crowd। नेक्स्ट क्वेश्चन, what bad news used to come from the bulletin board? मतलब बुलेटिन बोर्ड से कौन सी बैड न्यूज आया करती थी? तो बुलेटिन बोर्ड से लॉस्ट बैटल्स की भी न्यूज आती थी, द ड्राफ्ट की भी न्यूज आती थी, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स की भी न्यूज बुलेटिन बोर्ड से ही आती थी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? मतलब नेक्स्ट डे, अगले दिन जो स्टूडेंट्स थे वो कौन सा लैंग्वेज स्टडी करने वाले थे? तो करेक्ट आंसर इज बी, जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन? तो करेक्ट आंसर इज बी, वेरी
badly scared of scolding. मतलब in great dread of scolding का मतलब क्या होगा? very badly scared of scolding. तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? B. नेक्स्ट क्वेश्चन, why was friends was shocked to see M. Hamel? M. Hamel को देखकर जो फ्रेंड्स था वो क्यों शॉक्ड था? करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस. इसलिए शॉक्ड हो गया था एम हैमल की फॉर्मल ड्रेस को देखकर जो फ्रेंड्स था वो एकदम शॉक्ड हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हैमल सरप्राइज्ड फ्रेंड्स? एम हैमल का ऐसा कौन सा एटीट्यूड था जिससे जो फ्रेंड्स था बहुत अधिक सरप्राइज्ड हो गया था? तो करेक्ट आंसर इज ए, सॉफ्ट एंड काइंड. एम हैमल के सॉफ्ट और काइंड बिहेवियर को देखकर जो फ्रेंड्स था वो बहुत ही सरप्राइज हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज एम हैमल? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज बी, लैंग्वेज टीचर. मतलब हु वाज एम हैमल? एम हैमल कौन था? लैंग्वेज टीचर था. ओके गाइस, इस तरह से ये हमारा जो पूरा चैप्टर है MCQs के थ्रू रिवाइज हुआ. ओके, थैंक यू.